बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज बात करते हैं हम समन अब्बास के हवाले से। समन अब्बास की भी हर आम लड़की की तरह छोटी छोटी ख्वाहिशात थी, जिसमें वो चाहती थी कि उसका खूबसूरत सा घर हो, उसकी शादी हो और पुरसकून ज़िंदगी गुजारे, जहाँ पर कोई मार धाड़ ना हो, ना उसको कोई मारता हो, ना उसको कोई पीटता हो। बस एक अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी। और आपको बताऊं कि उसने खूबसूरत सा शादी का जोड़ा भी सिलवा लिया था, जो कि उसको नसीब नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में कि किस तरह से कातिलों ने समन के हर मंसूबे को, हर ख्वाब को, हर ख्वाहिश को ना सिर्फ मार दिया, बल्कि समन को मौका ही नहीं दिया कि वो उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सके। जो खूबसूरत सा जोड़ा उसने सिलवाया था, उसको पहनने का मौका भी नहीं दिया। आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि समन का दोस्त इटली में कहाँ पे रहता था और इनकी मुलाकात किस तरह से हुई। वीडियो को आखिर तक देखें। जिससे अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आप सबको पता है कि समन की तलाश तो ख़त्म हो चुकी है। समन की बॉडी की तलाश का सिलसिला पिछले 2 महीने से जारी है और अब तरबियत याफ्ता कुत्ते जो हैं वो समन की लाश जो है तलाश कर रहे हैं। काफ़ी जगह पर कुत्तों की मदद से खुदाई की गई, जहाँ पर उन्होंने निशानदही की, लेकिन जब भी वहाँ पर खुदाई की गई वहाँ पर से समन की लाश बिल्कुल नहीं मिली। बार बार कयासराइयाँ की जाती हैं कि जी निशानदही की जाती है कुत्तों की जानिब से, फिर ये लगता है कि यहाँ पर खुदाई करें, शायद उसकी बॉडी यहाँ पर हो, लेकिन अभी तक पुलिस को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। समन का गला घोंट कर उसकी लाश को ऐसा गायब किया है कि समझ ही नहीं आ रही कि यार समन का ऐसा गुनाह क्या था। उसका गुनाह इतना था कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से शादी क्यों करना चाहती थी, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अगर हम चीज़ों को सोचें तो जब हम अपने वालिदैन को देखते हैं, हर लड़की का हीरो उसका वालिद होता है। हमेशा ये तसव्वुर करें कि हर लड़की जो है अपने बाप से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। अगर उसका बाप ही मारता पीटता हो, घर का माहौल ख़राब रखता हो, 2 बहन भाई थे, समन और उसका भाई, अगर समन को उसका बाप उतनी मोहब्बत देता या उसको मारता पीटता ना, ये अभी से सिलसिला शुरू नहीं हुआ। समन को मारने पीटने का सिलसिला बहुत पहले से शुरू हुआ है। उसको बहुत मारते थे, शायद उनके घर का माहौल ही ये था। उनके घर का माहौल इस तरह था तो आज उन्होंने अपनी लड़की को जो है मार दिया है। पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो इनका कातिल और साजिशी ख़ानदान है। तो समन की यही ख्वाहिश थी कि वो एक अच्छी ज़िंदगी चाहती थी। जब उसने अपने बाप को देखा कि उसका बाप तो हर वक्त मारने धारने वाला इंसान है और वो अपनी मर्ज़ी की शादी जो है वो इटली में रह के अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया, अपनी सोच को डेवलप नहीं कर पाया, तो ये लोग तो अपने ख़ानदान में गाँव में जाके समन की शादी करें, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं समन के दिमाग ने ये चीज़ पेंच की कि मेरा बाप तो इतने सालों से यहाँ पर रहकर सुधर नहीं सका, तो मैं अब गाँव में जाके किस तरह से ज़िंदगी गुजार पाऊँगी, मैं क्या करूँगी, मैं तो यहाँ पर पैदा हूँ, मेरे तो ख्वाब बड़े ऊँचे, मैं तो एक ऐसी ज़िंदगी चाहती हूँ जो कि खूबसूरत ज़िंदगी हो। डेफिनेटली ये असर अंदाज होती हैं चीज़ें। अगर आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी जो है तबाही का शिकार होती है तो बच्चे चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो। तो समन ने भी अगर ऐसा चाहा तो इसमें क्या बुरा था। हर इंसान चाहता है, हर वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी हमसे अच्छी हो, लेकिन ये वालिदैन अलग थे। ये वालिदैन जो है जहाँ से खुद निकल के इटली में आबाद थे, चाहते थे कि हम अपनी बच्ची की शादी एक गाँव में करें और अपनी बेटी के जो है वो पर दोनों तरफ से काट दिया जाए। अच्छा जी, अब जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ मुझे अंदर से झंझोड़ती है कि समन का कसूर क्या था कि आज उसकी लाश कुत्ते ढूंढ रहे हैं। बहुत ही तकलीफ़ दे चीज़ है। समन का कसूर बस इतना था कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी और अपनी मर्ज़ी से एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। रोम में उसकी अपने दोस्त अहमद से जो है वो मुलाकात भी हुई, और जब आखिरी बार मुलाकात हुई, क्योंकि उसको मारने धारने का सिलसिला इसकी फैमिली की जानिब से बहुत पहले से चल रहा था, अहमद से तो इसकी मुलाकात बाद में हुई थी, इसकी फैमिली का माहौल ही इस तरह से था। तो इन दोनों ने उस वक्त जब ये रोम में मिले, इन्होंने शादी का फ़ैसला किया। अहमद का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये रोम में रहता है जहाँ पर ये काम करता है। तो फिर इन दोनों ने फ़ैसला किया कि हमें अब शादी करनी चाहिए। इन दोनों के मुश्तरका दोस्तों को भी इस बारे में इल्म था और वो भी इनके साथ थे। उसने पाकिस्तान में ट्रेडिशनल वेडिंग का ड्रेस भी ख़रीद लिया था। ये कितनी खूबसूरत लम्हे होंगे कि जब उसने अपनी मर्ज़ी का ड्रेस ख़रीदा, लेकिन उसको यही नहीं पता था कि उसके अपने ही उसकी जान के दुश्मन हैं। ना वो खुद
सुकून से ज़िंदगी जीते आए हैं आज तक, और ना वो अपनी बेटी को सुकून से ज़िंदगी जीना नसीब करेंगे, बल्कि वो तो इतने बदबख्त हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को मारने के बाद भी कहीं पर ऐसी जगह पे फेंक दिया है कि उसको कब्र भी प्रॉपर तरीके से नसीब ना हो सकी, कफन भी नसीब ना हो सका। अहमद से उसकी मुलाकात जो है सोशल मीडिया पर हुई थी और समन की तरफ से शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। उसको बस इंतज़ार था तो डॉक्यूमेंट्स का, जो कि उसके वालिदैन की तरफ थे, उनके पास थे। जब ये सोशल सर्विसेज गई है और वहाँ पर जब इसने कहा कि जी मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेने जा रही हूँ या लेने जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने इसको बार बार मना किया कि तुम उधर मत जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा है, हमें नहीं लग रहा कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स के हसूल के लिए अपने वालिदैन से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने समन की शादी जो है ना वो पाकिस्तान में एक 29 साल उसके कज़न से तय करी। और समन ने जब इनकार किया, मुसलसल इनकार करती रही, क्योंकि वो नहीं करना चाहती थी अपने से 10-11 साल बड़े शख्स से शादी, और उससे फिर कत्ल करने का हुक्म सादिर किया गया। और फिर पूरी की पूरी प्लानिंग करी गई कि भाई अब हमने इसको किस तरह से मारना है, और अब इसको मारना ही हर चीज़ का हल है। समन ने अपने दोस्तों को ये भी बताया है कि 29 साल का जो कज़न इसका मौजूद है पाकिस्तान के गांव में जहाँ से इनका ताल्लुक़ है, वो भी समन से शादी नहीं करना चाहता। उसको भी मतलब समन की उससे बात भी हुई, उसने कहा जी मैं भी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे भी बड़ा प्रेशर मेरे पर बिल्टअप किया जा रहा है, मैं समन से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ समन के कत्ल की टाइमिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किस तरह से है, देखिए समन की माँ ने उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया, उसे अपनी ममता का झूठा वास्ता दिया। उसके दिल में अपनी बेटी के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, ज़रा बराबर भी, रत्ती भर भी। मैं ये बात बार बार बोलती हूँ अपनी वीडियो में कि ये कौन से जानवर सिर्फ माँ बाप थे कि नहीं, फिर जानवर भी अच्छे हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ कि जानवर भी अपने बच्चों को इस तरह से नहीं मारते। ये कौन से दरिंदे सिर्फ वालिदैन थे जिनको अपनी बेटी को मारते हुए भी ज़रा सा तरस नहीं आया। हम यहाँ पर किसी जानवर को तकलीफ़ देते ना कि इंसान का दिल अंदर से थोड़ा सा दहल जाता है 2 लम्हे के लिए कि ये भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, हम इसको कैसे तकलीफ़ दे रहे हैं, हम क्यों मार रहे हैं जानवरों को, क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं कि जी जानवरों को नहीं मारना चाहिए, उनकी हिफाजत के लिए काम कर रही हैं। ये तो इंसान का जीता जागता उनकी बेटी थी, फिर भी इन्होंने मार दिया। बड़े अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं। उसने ममता का झूठा झांसा देके जो है समन को वहाँ पर बुलाया, और वो बेचारी अपनी माँ की मोहब्बत में जो है वो झूठी मोहब्बत में खिंचती हुई चली आई। औलाद को थोड़ी पता होता है कि माँ बाप झूठी मोहब्बत से बुला रहे हैं या सच्ची मोहब्बत से, क्योंकि आज से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि माँ बाप की भी झूठी और सच्ची मोहब्बत होती है। मुझे तो यही पता था, हमेशा से यही देखते आ रहे हैं कि माँ बाप से ज़्यादा प्यार तो अपने बच्चे से कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, तमाम वाक़यात, उसकी शादी करने का फ़ैसला, उसकी माँ की जानिब से उसे उसी टाइम घर पे बुलाना, ये एक ही महीने अप्रैल की बात है। और आपको बताऊं कि इस बात पर भी शक किया जा रहा है कि समन का ऐसा कौन सा दोस्त, ऐसा कौन सा राजदार था जिसने सारी समन की प्लानिंग जो है उसके वालिदैन को बताई कि समन ने इस तरह से शादी करने का फ़ैसला कर लिया, अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि वो अब इनकी मार पीट से, इनके डराने धमकाने से थक चुकी है। अब ये प्लान की खबर किसी ना किसी ने तो वालिदैन को दी है, क्योंकि इन्होंने किस तरह से अपनी बेटी को वापस बुलाया, लड़की झांसे में आके घर आई, डॉक्यूमेंटेशन उसको नहीं मिले, और उसके बाद उसको अप्रैल में ही मार दिया। अप्रैल ख़त्म होने से पहले ही समन की ज़िंदगी अप्रैल में ख़त्म हो गई, जो कि एक बहुत ही तकलीफ़ दे बात है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी कि किस तरह से एक पूरी प्लानिंग की गई। इस प्लानिंग के थ्रू लड़की को ट्रैप किया गया और उसको मारा गया। तो आज से पहले कहा जाता था कि जो खून नहीं होता वो लोग ट्रैप करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही अलग है। यहाँ पर तो अपने खून ने ट्रैप करके अपनी मासूम बच्ची को मार दिया जो सिर्फ जीना चाहती थी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। और मेरा एक और ख़ूबसूरत सा चैनल है जिसमें पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान के लोगों के बारे में मैं वीडियोस बनाती हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान खूबसूरत है, हमें पाकिस्तान की हिफाजत किस तरह से करनी चाहिए। मैंने पिन कर दिया, उस चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखें, अल्लाह ने के बान।